हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विस्तृत चर्चा हमने किया। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में मुख्य अंतर क्या क्या है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। हमारा टॉपिक होने वाला है मूल अधिकार व डीपीएसपी में अंतर। अब इस तरफ हम लिखते हैं मूल अधिकार और इस तरफ लिखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला बात करते हैं जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। इसमें पहला बात करेंगे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के डीपीएसपी की चर्चा की गई है। दूसरा मौलिक अधिकार में बात करेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है वो हमने बताया था न्यायालय में परिवर्तनीय है, वाद योग्य है, जबकि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद योग्य है, जबकि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम देखते हैं जो मौलिक अधिकार है वो एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह राज्य पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि डीपीएसपी एक सकारात्मक अवधारणा है जो कि राज्य को निर्देश देता है। नकारात्मक अवधारणा क्योंकि राज्य पर प्रतिबंध लगाता है और इसमें सकारात्मक अवधारणा यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है या राज्य को निर्देश दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें मौलिक अधिकार में चौथा पॉइंट देखते हैं। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि इसमें चौथा पॉइंट बात करते हैं जो डीपीएसपी है यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों प्रकार की लोकतंत्र की स्थापना करता है। तीनों प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना करता है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि डीपीएसपी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करता है। फिर इसी में नेक्स्ट पांचवा पॉइंट बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, जबकि डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। आप लोग इसको नोट करेंगे 5 पॉइंट। फिर इसमें नेक्स्ट बात करते हैं छठवां बात करते हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार स्वतः लागू होता है। और जो डीपीएसपी है जब तक लागू ना किया जाए तब तक निष्प्रभावी रहता है। फिर नेक्स्ट इसी में बात करते हैं मौलिक अधिकार का संबंध जो है वो व्यक्ति विशेष से होता है।
जबकि जो डीपीएसपी होता है वह समाज एवं समुदाय से संबंध होता है, समाज एवं समुदाय से होता है। तो हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में 7 मुख्य पॉइंट को लिया है, जो आपके नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मूल कर्तव्य हमको सुमेलित करने के लिए पूछता है और हमको कथन में भी पूछता है कि यह मौलिक कर्तव्य में स्थित है कि नहीं। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का हमने बताया था कि ये जो का है वो ब्रैकेट में नहीं है, अथवा इसका संविधान संशोधन किया गया है। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे संविधान में शामिल किया गया कि मौलिक कर्तव्य जो कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा, जिसे वह फॉलो करेगा, और यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का नागरिक माने या ना माने इस बात को कि मूल कर्तव्य हमारा कर्तव्य है, मानता है या नहीं मानता है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इसमें हम पहला कर्तव्य देखते हैं, जो मौलिक कर्तव्य में हमको लिखा हुआ है, इसमें संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करें। फिर दूसरा हमारा जो कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये 4 मौलिक कर्तव्य हो गए। 5वां बात करते हैं। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। सभी में समरसता, भ्रातृत्व भाव एवं स्त्रियों का सम्मान करें। 6वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवमयी परंपरा को, महत्व को समझें। अब 7वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, वन्यजीव की रक्षा करें। 8वां मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसमें, 9वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
फिर 10वां बात करता है इसमें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर अग्रसर हूँ। अब जो हमारा अंतिम 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये बताया गया है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर प्रदान करें। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रावधान करता है शिक्षा के लिए। तो हम एक ब्रीफली इसको अध्ययन करते हैं मौलिक कर्तव्य को। इसमें पहला कहता है कि संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा हमारा कहता है राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले महान उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान करें। तीसरा इसमें कहता है कि भारत की एकता, अखंडता एवं प्रभुता को बनाए रखें। चौथा इसमें कहता है देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर इसका देश की सेवा करें। फिर पांचवा कहता है सभी में समरसता, भ्रातृत्व भाव और स्त्रियों की रक्षा करें, स्त्रियों का सम्मान करें। छठवां कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। सातवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, वन्य जीव की रक्षा करें। आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन को हमेशा बनाए रखें और इसको उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ाएं। नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और इसको हिंसा से बचाए रखें। 10वां कहता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में व्यक्ति को स्टार्टअप और उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ते रहना है। 11वां कहता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता को यह आदेश दिया गया है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने का संकल्प दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर देखा और मूल कर्तव्य को पूरी विस्तृत चर्चा के साथ पढ़ा। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।